और उन्होंने भरत जी के लिए टीका राज्य और हमारे राम जी के लिए वनवास मांग लिया। अब जैसे ही राम जी को पता चला है कि दशरथ जी मूर्छित हैं, राम जी दौड़ते हुए पधारे हैं, तो माता कैकेयी ने बताया कि राम, दशरथ जी तुमसे कुछ ज्यादा ही प्रेम करते हैं, इसलिए तुम्हारा मोह नहीं त्याग पा रहे हैं। भगवान राम ने पूछा कि मां क्या हुआ है? तो माता कैकेयी ने बताया है कि मैंने भरत के लिए राज्य और तुम्हारे लिए वनवास मांगा है। यह चर्चा चल ही रही थी कि उसी समय दशरथ जी मूर्छित थे, तो उनकी मूर्छा टूटी। जैसे उनके कानों में शब्द गए, राम ने जैसे ही बोला, राम के शब्द जैसे ही कानों में प्रवेश किया, तो जब हमारे कर्ण के माध्यम से धर्म हमारे हृदय में प्रवेश करता है, धर्म की बातें हमारे हृदय में प्रवेश करती हैं, तो हमारी मूर्छा टूटती है, चेतना बढ़ती है। मूर्छा टूटना क्या है? चेतना की जागृति। प्रकाश होने का मतलब है कि अंधेरा नाश हो रहा है। उसी तरह मूर्छा टूटने का अर्थ है कि अब चेतना बढ़ रही है। दशरथ जी अपनी चेतना पर आए और धीरे धीरे करके अपने नेत्रों को खोला है। जब हम सत्संग श्रवण करते हैं तो एकदम से हमें कथा समझ में नहीं आती, एकदम से सत्संग समझ में नहीं आता है, धीरे धीरे समझ में आता है। फिर उस सत्संग जब हमारे कर्ण के माध्यम से हमारे हृदय में बार बार प्रवेश करता है, बार बार प्रवेश करने पर जैसे बार बार रस्सी किसी पत्थर पर भी चले तो पत्थर घिस जाता है, इसी तरह जब कर्ण के माध्यम से सत्संग, भगवान की कथा, राम का नाम हमारे हृदय में पहुंचता है, तो हृदय में जो सांसारिक चिंताएं हैं, सांसारिक वेदनाएं हैं, सांसारिक कलह है, सांसारिक विकार हैं, यह धीरे धीरे नाश होने लगते हैं। और जैसे जैसे इनका नाश होता है,